कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक विंध्या रजत वर्षा योग प्रभावना समिति, दीमापुर, नागालैंड। निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज, दीमापुर, नागालैंड। जय जैन दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, नागालैंड की पुण्यधरा दीमापुर के श्री दिगंबर जैन मंदिर में गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गढ़नी आरिका गुरुमा 105 विंध्य श्री माता जी सत्संग का 25वां विंध्य रजत पावन वर्षा योग चातुर्मास चल रहा है। इस वर्षा योग के अंतर्गत 3 से 12 सितंबर के मध्य श्रावक संस्कार साधना शिविर, अभिषेक, शांति धारा एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रथम दिन यानी 3 सितंबर को श्रावक श्राविकाओं ने शिविर में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ पावन झलकियां। नागालैंड राज्य के दीमापुर नगर में स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर के महावीर भवन में 3 से 12 सितंबर तक गढ़नी आरिका गुरुमा 105 विंध्य श्री माता जी के पावन सानिध्य में श्रावक संस्कार साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के अंतर्गत कल 3 सितंबर को मनाए गए उत्तम क्षमा धर्म कार्यक्रम की शुरुआत में आरिका गुरुमा ने सभी श्रावक श्राविकाओं को संस्कारों का विधि पूर्वक पाठ कराया। तत्पश्चात श्रावकों ने प्रभु की प्रतिमा को पांडुक शिला पर विराजित कर श्रद्धाभाव के साथ जलाभिषेक किया। प्रभु के जलाभिषेक के बाद आरिका गुरुमा के पावन मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के साथ श्रद्धालुओं ने प्रभु की शांति धारा की। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य श्री के मार्गदर्शन में विधि विधान से पूजन आदि कर जयकारों के साथ ध्वजारोहण किया। शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, राष्ट्राचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य सबने ज्ञान मूर्ति गणांगी अहम जिन शासने पताके छदोत छित्र तिष्ठ तिष्ठ भव वसत स्वाहा। बोले महावीर भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले राष्ट्राचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की,
परम पूज्य श्रावक संस्कार साधना शिविर में दीमापुर के समग्र जैन समाज ने सहभागिता की। इस दौरान भारी संख्या में श्राविकाओं ने एक समान परिधान धारण कर विशेष रूप से सामायिक पाठ करके संस्कारों को ग्रहण किया। तेरी छत्र छाया भगवन, दुख नासी हो कर्म नाश हो, बोधि नाम बर दो। दुख नासी हो कर्म नाश हो, बोधि लाभ बर दो। जिन गुण से प्रभु आप भरे, गुण आप कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। सामायिक पाठ के पश्चात गणनियारे का 105 विंध्यश्री माताजी ने भक्तिमय भजन के साथ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को प्रभु का स्मरण कराया। जीवन उड़ती हुई पतंग कब कट जाए रे, घटना दुर्घटना हो घटना दुर्घटना कब क्या घट जाए रे। जीवन उड़ती हुई पतंग कब कट जाए रे। जीवन उड़ती हुई पतंग कब कट जाए रे। पर्यूषण है पर्व महान, देता सबको सच्चा ज्ञान। पर्यूषण है पर्व महान, देता सबको सच्चा ज्ञान। पाप कसायों का त्याग करो, निर्भों का सम्मान करो। पाप कसायों का त्याग करो, निर्भों का सम्मान करो। पर्वों का राजा हो पर्वों का राजा, पर्यूषण कहलाए रे। जीवन उड़ती हुई पतंग कब कट जाए रे। जीवन उड़ती हुई पतंग कब कट जाए रे। भजन के बाद गुरुमां ने मंगल प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को बताया कि पर्वराज पर्यूषण पर्व को दशलक्षण पर्व क्यों कहते हैं और इस पर्व के प्रथम दिन को उत्तम क्षमा धर्मी क्यों कहा जाता है। प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, पर्वों का राजा पर्यूषण पर्व, आज से वह पर्व राज पर्यूषण पर्व जिसको आप सभी लोग 10 लक्षण पर्व भी कहते हैं। आखिर इनका नाम 10 लक्षण ही क्यों कहे गए हैं, 10 धर्म ही क्यों कहे गए हैं, इसका आपने कभी रीजन समझा क्या? 10 लक्षण आ रहे, 10 लक्षण करना, 10 लक्षण करना, क्यों आखिर इसको 10 लक्षण ही क्यों कहा गया है? 11 लक्षण भी कह देते थे, 12 लक्षण भी कह सकते थे, 9 लक्षण भी कह सकते थे, लेकिन 10 लक्षण पर्व ही क्यों कहा गया है, इसका हमें आपको अभी मालूम नहीं होगा। तो कहते हैं बंधुओं, जब तक परिचय नहीं होगा, जब तक प्रीति नहीं होती है, जब आपको परिचय ही नहीं है, वह रूढ़िवादी परंपरा जो बुजुर्गों के मुख से सुनते आए,
सो हमने कह दिया यही है ना, बुजुर्गों के मुख से सुनते आए 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण पर्व, तो हमने भी मना लिया 10 लक्षण पर्व। क्या लगे हैं, पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, यही तो कहते हो ना बंधु। तो चलते हैं, थोड़ा सा परिचय करेंगे। कहते हैं कि रावण के, लोग कहते हैं रावण के 10 मुख थे, कहते हो ना, रावण के 10 मुख थे। लेकिन बंधुओं, जैन दर्शन के अनुसार रावण के 10 मुख नहीं, एक ही मुख था। लेकिन उसके गले में जो हार डला रहता था, उसके हार की चमक से उसके वह 10 चेहरे दिखने लगते थे। कितने? 10 मुख दिखने लगते थे। तो जैन दर्शन के अनुसार तो रावण का एक मुख था, लेकिन जो जैनेतर होते हैं, अन्य लोगों की जैनेतरों की मान्यता होती है कि रावण के 10 मुख थे। तो बंधुओं, जब रावण के 10 मुख हो सकते हैं, तो राम कहते हैं कि जब अधर्म के 10 मुख हो सकते हैं, तो धर्म के 10 मुख क्यों नहीं हो सकते? जब अधर्म के 10 मुख हो सकते हैं, तो धर्म के भी 10 मुख हो सकते हैं। और बंदो, और जीत होगी तो धर्म की होगी, कभी अधर्म की जीत नहीं होती होगी। ऐसे ही बंदो, सभी को मालूम है जीत रावण की नहीं, किसकी हुई थी? राम की हुई। राम से यानी धर्म की जीत हुई थी, कभी अधर्म की जीत नहीं हुई थी। तो बंदो, उसी धर्म की जीत को देखने के लिए तो चलते हैं। आज पर्यूषण पर्व, महान पर्व, शासक पर्व का पहला दिन है। हमने वह दीपक जलाएंगे, वह मिट्टी के दीपक नहीं, रत्नों के दीपक होंगे। और उन दीपक को लेकर के हम एक एक दीपक के माध्यम से क्रम से एक एक सीढ़ी चढ़ते चलेंगे। एक एक सीढ़ी चढ़ के एक दिन हम अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो बंधुओं, आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होता है। आखिर उत्तम क्षमा क्यों रखा? पहले मार्दव भी रख सकते थे, आर्जव भी रख सकते थे, ब्रह्मचारी भी, उत्तम ब्रह्मचार्य व्रत भी रख सकते थे, उत्तम आकिंचन भी रख सकते थे। आखिर क्यों नहीं रखा? उत्तम क्षमा से ही शुरुआत क्यों हुई? कहते हैं कि जिसका प्रारंभ अच्छा होता है, उसका अंत भी अच्छा हुआ करता है। दुकान खोलते हो और दुकान खोलते समय बोनी अच्छी हो जाती है। बोनी तो बोलते हैं ना ओम जी, क्या बोलते हैं अनिल जी? बोनी है, यात्रा, यात्रा, जो भी, अब तुम्हारे देश की मुझे भाषा पता नहीं है। यानी कहते हैं जब दुकान खोलते हैं और बोनी अच्छी हो जाती है तो मन प्रसन्न हो जाता है कि आज दुकान अच्छी चलेगी। और अगर बोनी अच्छी नहीं हुई, बोनी बिगड़ गई, शुरुआत ही खराब हो गई, तो आपके मन में विचार उठता है, विकल्प उठता है कि पता नहीं आज बोनी अच्छी नहीं हुई है, क्या पता आज दुकान कैसी चलेगी, अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी। इसलिए बंधुओं, आज का दिन शुरुआत ही हमारी इतनी अच्छी तरह से हुई थी। अब मुझे विश्वास है जब बोनी इतनी अच्छी हुई है तो दुकान तो अच्छी चलना ही चलना है। और आज पूरा दिन इतना अच्छा दिन निकला, पहला दिन अच्छा निकल गया। अब नियम है, पक्का है,
100% गारंटी है 24 कैरेट का पूरा सोना की पूरे 9 दिन और अच्छे निकलेंगे, क्योंकि हमारी बहनी अच्छी हो चुकी है। उस शिविर के माध्यम से शिविरार्थियों ने बहुत अच्छी संख्या में भाग लेकर के वो अपने जीवन में अपनी आत्मा को लौटने का प्रयास कर रहे हैं। और बंधु, क्योंकि उत्तम क्षमा, आज धर्म कौन सा है? उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा को धारण करने से पहले आखिर इसका विभाव को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि विभाव, इसका विभाव क्या है? क्रोध। यानी हमें स्वभाव में जाने के लिए पहले विभाव को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने विभाव को नहीं देखेंगे, क्षमा को धारण करने जा रहे हैं, क्षमा को धारण करने से पहले अगर हमने क्रोध को नहीं देखा, क्रोध को नहीं जाना, तो हम कैसे उस क्रोध को छोड़ेंगे? क्योंकि हमने बताया था 6 ढाला ग्रंथ में लिखा है कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, कि जब तक हम अपनी गलतियों को, कमियों को, अपने दोषों को जानेंगे नहीं, तो बंधुओं हम छोड़ने का कैसे प्रयास करेंगे? प्रवचन श्रवण करने के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने गुरु माँ की श्रद्धा भाव के साथ मंगल आरती उतारी। शिवपुर पति के अनुगामी का अभिनंदन करने आए, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए। सागर जी महाराज की जय जय। गुरु माँ भक्त पुकारे आरती मंगल गावे, जय जय गुरु माँ भक्त पुकारे आरती मंगल गावे। माँ के चरणों में नमः, गुरु माँ के चरणों में नमः, गुरु माँ के चरणों में नमः। युग प्रतिक्रमण के आयोजन का नया इतिहास रचाया, जयपुर नगर में प्रथम बार यह स्वर्णिम अवसर आया। गणनी पद का दिया गुरु ने, गणनी का पद दिया गुरु ने, नर नारी हर्षावे, आरती कर श्रीमद श्री माँ की मोहत मेरे हट जाए। दर्शकों, भी आप आनंद उठा रहे थे गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणनियारिका गुरु माँ 105 विंध्यश्री माता जी के पावन सानिध्य में नागालैंड के दीमापुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किए जा रहे श्रावक साधना शिविर, अभिषेक, शांति धारा एवं अन्य कार्यक्रमों की पावन झलकियों का, जिसमें अभी आपने देखे 3 सितंबर को आयोजित किए गए कार्यक्रम के पावन दृश्य। दर्शकों, कल हम आपके लिए इसी समय पर लेकर आएंगे इस कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी की अनुपम झलकियां। इसी मंगल भावना के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक विंध्य रजत वर्षा योग प्रभावना समिति, दीमापुर, नागालैंड। निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज, दीमापुर, नागालैंड।